अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कल संडे के बयान के दौरान इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के हवाले से ये बयान किया कि पिछले कुछ अरसे से लैला बतूल नामी एक इस्लामी बहन जो कि इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियोस बना रही हैं और इंजीनियर साहब की गलतियों को हाईलाइट कर रही हैं, तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स लैला बतूल के आर्ग्यूमेंट्स का जवाब देने के बजाय उस पर जाती कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम्हें पहले हिजाब पहनना चाहिए। तो इसी पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान किया कि हिजाब का दर्स देने के लिए हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप ईमानदारी से उस इस्लामी बहन के आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें। अभी वो झेलम वाली सरकार का मैं तस्करा करता नहीं, लेकिन कल से ना एक क्लिप बहुत सामने आ रहा है मेरे ना, उसमें एक लड़की पीछे पड़ गई है झेलम वाली सरकार। आप देख रहे होंगे टिकटॉक पे ना आजकल वो लड़की झेलम वाली सरकार की कुरान पढ़ने की गलतियां निकाल रही है कि ये देखो ये गलत पढ़ रहे हैं, दावे ये कर रहे हैं कि मैं इमाम हरम उसकी भी गलतियां निकाल सकता हूं और खुद कुरान गलत, ये गलत, इतनी गलतियां उसने निकाली हैं। तो अब झेलम वाली सरकार ये तो कर नहीं सकती कि उसके खिलाफ ऐसे रिएक्शन रिकॉर्ड करवाएं जैसे कराची के मुफ्ती के खिलाफ, क्योंकि बहरहाल हमारी सोसाइटी में औरत का एक एहतराम है, होना भी चाहिए। तो अब झेलम वाली सरकार के शागिर्द बजाय उसका दलाइल से जवाब देने के ना क्या लगे कुरान की पर्दे वाली आयतें लिख लिख के सूरह हिजाब की आयत, इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज है। भाई साहब सबको पता है इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज है। अभी वो जिस चीज को फोकस कर रही है वो ये कह रही है कि हजरत आपके दावे इतने बड़े बड़े हैं कि इमाम हरम को भी कुरान सही पढ़ना नहीं आता, 99% उलमा कुरान गलत पढ़ते हैं और आप एक आयत गलत नहीं पढ़ रहे, गलत पे गलत पढ़ते चले जा रहे हैं, तर्जुमे गलत करते चले जा रहे हैं। तो अभी इसका जवाब दें, दुपट्टे वाली आयतें के लिए हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इसी के साथ मुफ्ती साहब ने यह भी बयान किया कि जहलम एकेडमी में इंजीनियर साहब कीड़ों की दुकान खोलकर बैठे हैं, हर शख्स के आपको कीड़े यानी गलत बातें ही नजर आ रही हैं, कम से कम आपको किसी की अच्छी बात की तो तारीफ कर देनी चाहिए। आज लोगों की आदत है हर पॉजिटिव चीज में भी क्या तलाश कर रहे होते हैं, किसी की अच्छी तकरीर सुनी तो तारीफ करने के बजाय अब असल में ये मंजन बेच रहा है। जो एक है वो सरकार जो है ना उसका यही काम है, कोई बात करो अब असल में तो इनके मफाद हैं, अब असल में तो यूं है, अब असल में तो यूं है। भाई तुम क्या कीड़ों की दुकान खोल के बैठ गए हो, हर शख्स में तुम्हें कीड़े ही नजर आ रहे हैं, सारी दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में मुफ्ती तारिक मसूद साहब को अभी हाल ही में चल रही तागूत वाली कंट्रोवर्सी पर साहिल अदीम साहब को कंडेम करने पर अप्रिशिएट किया और ये बयान किया कि पिछले कुछ अरसे से मुफ्ती तारिक मसूद साहब में पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कंडेम किया, वल्लाह मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा कि वो कंडेम करेंगे। इस वजह से मुझे खतरा था कि वो एक मौलवियों के साथ जो कि उठते बैठते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में उनमें काफी पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुई है। अब वो साहिल अदीम साहब को भी बड़ा अच्छे तरीके से एड्रेस कर रहे थे, हालांकि साहिल अदीम साहब के जो नजरियात है ना उस हिसाब से तो मुफ्ती साहब फारग है, लेकिन उन्होंने कहा हम बड़ा एहतराम करते हैं। मैं समझता हूं ये जो पॉजिटिव चेंज उनमें आई है ना इस तरह की बाकी उलमा में भी आनी चाहिए। जो मुफ्ती साहब की तारीफ है मैं वो कैमरे में। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मौलाना तारिक जमील साहब से ये सवाल किया गया कि क्या देवबंदी और बरेलवी के दरमियान शादियां हो सकती हैं, तो इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बयान किया कि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देवबंदी और बरेलवी दोनों अहले सुन्नत का ही हिस्सा हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत के अंदर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ साथ अहलुल हदीस भी शामिल हैं, इस वजह से इनके दरमियान शादियां हो सकती हैं। मजीद इसी वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब ने बगैर नाम लिए उन तमाम के तमाम लोगों को जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर फिरका वारियत को हवा देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने यह बयान किया कि वो बहुत दुखी होते हैं जब वो सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को उन चीजों पर लगे हुए देखते हैं जिन पर आखिरत का कोई दारो मदार है ही नहीं। ये लोग इस्लाम के नाम पर इस्लाम को ही खराब कर रहे हैं। इस तरह बदतमीजी से बात करने वाला कभी भी इस्लाम का दाई नहीं हो सकता, हाँ अलबत्ता वो अपने नफ्स का दाई जरूर हो सकता है। खासतौर पर इस सोशल मीडिया ने जो आग लगाई है और मैं हैरान होता हूँ इन सब की। मैं तो सुनता भी नहीं हूँ, मेरे सर में दर्द होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी सामने आता है तो उन चीज़ों पे लगे हुए हैं जिन पर आखिरत की नजात का कोई दारो मदार नहीं है, और इस तरह उन्होंने लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और एक दूसरे के साथ लड़ा दिया है। इस्लाम के नाम पर इस्लाम ही को खराब कर रहे हैं। लहजे की शिद्दत और बदतमीजी से बात करने वाला कभी इस्लाम का दाई नहीं होता, वो अपने नफ्स का दाई होता है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम साहब को अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में जवाब दिया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि आए दिन साहिल अदीम साहब इसराइली मसनूआत को बाइकआउट करने की बात करते हैं, तो इसी पर अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये बयान किया कि अगर आप इसराइल की मसनूआत को बाइकआउट करने की बात करते हैं तो पहले आपको अपनी रिसेंटली परचेज्ड टोयोटा लैंड क्रूजर को बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी कमाई कहीं ना कहीं उधर ही जा रही है। अगर आपने बाइकाट करना है फिर एक नंबर बाइकाट करें, फिर आप व्हाट्सएप का भी बाइकाट करें, और जो गाड़ी आपने निकलवाई है जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं मुबैयना, चले मैं वो साफियों वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं, तो भाई उसकी कमाई भी उधर ही जा रही है। मुबैयना आप भी कोई
मेरी तरह मोटर बाइक रख सकते थे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इयोन पॉडकास्ट के असद भाई ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये बयान किया कि उन्हें साहिल अदीम, कैसर राजा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब में से इंजीनियर साहब सबसे ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि वो बड़ी दलेरी के साथ बात करते हैं। ये बताइए, आप बता रहे थे कि आप इन तीनों में से इंजीनियर साहब को ज़्यादा पसंद क्यों? मैं बजाते खुद अली भाई को ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसकी बुनियादी वजह है कि जिस चीज़ को उन्होंने हाथ डाला है बहुत खतरनाक है, तो दलेर बंदा मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक वो बात है कि वो कहते हैं कि मैं ट्रूथ लवर हूँ, और मैंने ये चीज़ निजी तौर पे भी सच देखी है कि अली भाई को अगर फ़ोन पे हम कोई बात बताएं, समझाएं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, इसका ये दलील है, तो वो उस बात पे कायल हो जाते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत इंप्रेस हुआ था। वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका सोशल मीडिया तो छोड़ दें, वैसे जो उनका अखलाकी में आ रहा है। इंटरेस्टिंग है कि आप फरमा रहे हैं कि आप अली भाई को बात बताएं कि बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। जी देखिए ना, एक बंदा जो ट्रूथ लवर है तो वो दलील का कायल है, कुरान और सुन्नत के, या कोई दुनियावी मामला है तो दुनियावी फैक्ट्स के मुताबिक, तो आप उन्हें देते वो कायल है उस चीज़ के, क्योंकि उनका जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ये है कि सच्चाई सबसे आगे। अपने इसी पॉडकास्ट में असद भाई ने ये भी बयान किया कि अली भाई पाकिस्तान से बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो इतने फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हैं। जाना चाहिए ना पाकिस्तान से बाहर भी चक्कर लगा के आना चाहिए। नहीं, मैं नहीं एक्टिविटी के लिए नहीं सर, वापस आए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मसले की जड़ पाकिस्तान में है तो उसका हल इंग्लैंड लेने का जा रहे नहीं, हैं। हाल लेने नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सोशल अपना सर्कल, मैं जो जिस पॉइंट पे बता रहा था, आपने पूरा नहीं होना चाहिए कि सोशल सर्कल उनका नहीं था यहाँ पे। आपने एक अच्छा वो किया कि आपने कम्युनिकेशन किया, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन में रहते हैं, उसकी वजह से फायदा हो रहा है जो आप बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको चक्कर लगाने के लिए, कोई मेल मुलाकात के लिए जाना चाहिए पाकिस्तान में, नहीं तो पाकिस्तान से बाहर कहने के चक्कर लगा के आना चाहिए। मेरा अली भाई अफोर्ड नहीं कर सकते जाना बाहर। अली भाई इतने फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है उनके पास, लेकिन उस तरह नहीं है कि वो आज भी बस मोटरसाइकिल है। ये नई बातें बता रहे हैं, मोटरसाइकिल को पता है, लेकिन यार नई बातें बता रहे हैं अली भाई। आपको क्या लगता है अली भाई महल में रहते हैं? ये तो बिल्कुल अली भाई देख कर रहे हैं हम कहाँ अली रहते भाई हैं, बड़ी लेकिन ये जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी एक उन्होंने नहीं, मैंने कहा ना, एक महदूद उन्होंने जो है ना अपना लाइफस्टाइल चुना है, उनकी चॉइस बाय चॉइस उन्होंने लिया है। निजी इखलाकियात में उनके बराबर का बंदा मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली शहजाद गयास साहब ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में साहिल अदीम साहब की उस कमेंट पर तबसरा किया जो साहिल अदीम साहब ने सिंधी खवातीन के हवाले से बयान की थी। ठीक है, साहिल अदीम ने क्या कहा कि सिंधियाँ जो हैं वो अपनी बेटी दे देते हैं चौधरी को कि यार पहली रात आपकी है। ये बात साहिल अदीम बोलता है ना पंजाबियों के बारे में। सर पंजाबी में पठान के बारे में बोल कर गया। बोलना, बोल ये तू, और फिर जाके पेशावर में तू बोल। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में उस्ताद जावेद अहमद गामदी साहब की उस बात को अप्रिशिएट किया जो गामदी साहब ने पाकिस्तान के हवाले से ये बयान किया था कि अगर हमने पाकिस्तान में इखलास के साथ किसी भी सिस्टम को नाफिज कर दिया होता, चाहे वो इस्लामी हो या फिर गैर इस्लामी, तो आज कम से कम पाकिस्तान के ये हालात तो ना होते। आप लोग मुखलिस नहीं, गामदी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमें उनसे अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि अगर हमने इखलास के साथ कोई भी सिस्टम यहां पे नाफिज कर दिया होता, इस्लामिक नॉन इस्लामिक है जो भी दुनिया में है, इखलास के साथ उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते ना, तो आज हमारी हालत ना होती। जो भी है वो तय कर लें, लेकिन उसको फिर रिलीजियसली फॉलो करें, कोई भी सिस्टम हो। ये मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रहा हूं। आइडियली तो जो मेरी थॉट्स है, मैं एक रिलीजियस बंदा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी ने जो इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम है इसको भी ईमानदारी से चलाया और इसका एंड रिजल्ट सही निकला। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली तंजीम इस्लामी के अमीर शुजाउद्दीन शेख साहब ने कैसर अहमद राजा साहब के साथ पॉडकास्ट में ये बयान किया कि तंजीम इस्लामी ये समझती है कि जब पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी तो वो नॉन मुस्लिम्स को हुक्मरान मुंतखब करने के मशवरे में शामिल नहीं करेंगे, यानी कि ना तो नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और ना ही उन्हें वोट देने का हक दिया जाएगा। मुसलमानों का मुल्क होगा तो किताब सुन्नत की बालादस्ती होगी, तो यहाँ गैर मुस्लिमों से और उमूर के बारे में राय लेना तो बनता है, लेकिन एक मुसलमान हुक्मरान के एतबार से आप तय करने जा रहे हैं, तो यहाँ एक डिबेट का मौका है कि आप किसी गैर मुस्लिम को इस्लामी रियासत के हुक्मरान के तयन के लिए क्या मशवरे में शामिल कर सकते हैं, जबकि इस्लामी रियासत की बालादस्ती होगी किताब सुन्नत की और वो उसको तस्लीम ही नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ये डिबेट के एक मौके हैं इसके अंदर। ठीक है, तंजीम इस्लामी का क्या जवाब है? तंजीम इस्लामी समझती है कि गैर मुस्लिमों को बहुत सारे और इंतजामी उमूर के एतबार से तो मशवरे में ले सकते हैं। भगवान दास जो हमारा चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, इससे कि वो किताब सुन्नत को मानता ही नहीं है, तो मैं एक्सपेक्ट क्यों करूँ कि वो किताब सुन्नत के मुताबिक फैसले करे। तंजीम इस्लामी के मौक़िफ़ के मुताबिक जो कलीदी ओहदे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के पास होंगे। ये आपने बड़ा अच्छा रिफ्रेश कर दिया इसको। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।